बच्चों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज की क्लास में हम बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए जानते हैं कि बालक की विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो देखिए, बाल विकास की अवस्थाओं की बात करें तो बालक के विकास को समय समय पर भिन्न भिन्न विद्वानों ने विभिन्न विभिन्न भागों में बांटा है। ठीक है, इनमें समानता सिर्फ गर्भाधान से लेकर परिपक्वता, ठीक है, कहाँ तक है? गर्भाधान से लेकर परिपक्वता तक की अवधि और अन्य सभी रूपों में भिन्नता देखी जाती है। देखिए, अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो शैशवावस्था जो होता है वो जन्म से लेकर 6 वर्ष तक कहा गया है। बाल्यावस्था का जो समय काल है वो 6 से 12 वर्ष तक है। किशोरावस्था का जो समय काल है वो 12 वर्ष से 18 वर्ष तक है। और जो वयस्कावस्था का है, जो एडल्टहुड है, वो 18 वर्ष से आगे, यानी कि जो बच्चा 18 वर्ष अपनी उम्र को मतलब प्राप्त कर लिया है, जो 18 वर्ष का हो चुका है, तो उसके आगे वह वयस्कावस्था को प्राप्त करने लगता है। तो चलिए हम पहली अवस्था के बारे में कुछ चीजों को जानते हैं। तो हमारे पास हमारी सबसे पहली अवस्था है शैशवावस्था। देखिए, शैशवावस्था, अगर हम शैशवावस्था की बात करते हैं तो इसकी जो शुरुआत है वो गर्भाधारण से ही हो जाती है। ठीक है, और जो गर्भाधारण से हो जाती है, जो 9 महीने, यानी अगर हम दिनों की बात करें तो 80 डेज का होता है गर्भाधान की अवस्था। ठीक है, इस अवस्था में शिशु मूल रूप से माता पिता पर निर्भर करता है। माता पिता पर निर्भर करता है, उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। ऑब्वियसली बात है कि अगर बच्चा जीरो वर्ष से लेकर अगर 2 वर्ष का हो या 3 वर्ष का हो तो वो अपने माता पिता पे ही आश्रित होगा, उन पे निर्भर होगा। क्लियर? मूल प्रवृत्तियों का मतलब यहाँ पे है कि जैसे कि खुश होना, भूख लगना, प्यास लगना, ये सारी चीजें जो हैं इस अवस्था में जिज्ञासा ज्यादा होती है। ठीक है, इस अवस्था में आत्म प्रेम की भावना होती है। ठीक है, शैशवावस्था में ही सेल्फ लव की भावना होती है। इस अवस्था में अनुकरण द्वारा बच्चा सीखता है। ठीक है, नकल करके सीखता है। आपने नहीं देखा कि घर के जो बुजुर्ग होते हैं या जो माता पिता होते हैं वो बच्चों को मतलब चीजों को बार बार दोहराते हैं। जैसे कि छोटा बच्चा है तो उसको बा बा बा, माँ माँ माँ, पा पा पा, वो उसको उसके साथ बोलते रहते हैं और धीरे धीरे बच्चा उस चीज को सीख लेता है। क्लियर? देखिए, ये सारी जो अवस्था, ये जो सारी चीजें हैं वो है शैशवावस्था के लिए। ठीक है, ज्ञानेंद्रियों में से सीखता है ये। ठीक है, इसमें ये खतरा भरा होता है, मतलब ये जो स्टेज होता है वो सेंसिटिव पीरियड कहा जाता है। इस एज में खतरा भरा होता है क्योंकि बच्चा जो है उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं, उनकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, वो धीरे धीरे अपनी उंगलियों को समेटता है, मुट्ठी बांधना शुरू करता है, धीरे धीरे चलना, खड़ा होना शुरू करता है। तो ये अवस्था जो होती है, ये जो अवस्था है वो थोड़ी खतरे से भरी अवस्था होती है। ठीक है, आई होप इस अवस्था के बारे में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना, इतना समझिए और इतना जानिए, इतना काफी है। चलिए नेक्स्ट अवस्था के बारे में हम पढ़ते हैं। तो हमारी अगली अवस्था, हमारा जो अगला स्टेज है वो होता है बाल्यावस्था। ठीक है, देखिए बाल्यावस्था, बाल्यावस्था चाइल्डहुड स्टेज जो है, जो बाल्यावस्था है या जो चाइल्डहुड एज है, इसे तार्किक चिंतन, इसे लॉजिकल थिंकिंग का स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं? ये लॉजिकल थिंकिंग वाला स्टेज है। ठीक है, इसके बाद इसे आरंभिक स्कूल एज कहते हैं। इसी एज में बच्चा क्या होता है? स्कूल जाना शुरू करता है। ठीक है, स्फुरद की अवस्था होती है, इसे खेलों की अवस्था भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इस अवस्था को, बाल्यावस्था को टॉय एज भी कहते हैं। देखिए, शैशवावस्था को गेम एज कहते हैं, शैशवावस्था को टॉय एज कहते हैं और बाल्यावस्था को गेम एज कहते हैं। टोली और समूह बनाने की अवस्था है, यह जीवन में अनोखा काल है। बाल्यावस्था जो है वो जीवन का अनोखा काल है। ठीक है, और ऐसा देखिए, विद्वानों का कहना है कि ऐसा कोई भी खेल नहीं होगा जो 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो। स्ट्रैंग महोदय कहते हैं कि ऐसा शायद ही कोई खेल है जो 10 वर्ष की उम्र का बालक नहीं खेलता हो। ठीक है, इनमें संग्रह करने की प्रवृत्ति का विकास होता है, निरुद्देश्य भ्रमण करने की भावना होती है। आपने बच्चों को नहीं देखा, बस ऐसे ही घूमते रहते हैं, उनका कोई उद्देश्य नहीं होता। चलो यहाँ घूमने चलना है, उनके सहपाठी ने कहा, वो कहेंगे चलो चलते हैं। इनमें नैतिक गुणों का विकास होता है, सामूहिक खेलों के प्रति रुचि लेने लगते हैं ये।
ठीक है। आत्मनिर्भरता की भावना का विकास बाल्यावस्था में ही होता है। जिज्ञासा की भावना का विकास, अगर आपके घर में कोई बाल्यावस्था में बच्चा होगा तो आपने देखा होगा कि वो बच्चे बहुत जिज्ञासु किस्म के होते हैं। वो हर चीज के बारे में जानना चाहते हैं कि ये कैसे है, वो कैसे है। इसलिए रॉश महोदय कहते हैं कि बाल्यावस्था जो है वो मिथ्या परिपक्वता काल की अवस्था है, यानी कि बच्चा इस एज में मेच्योर नहीं होता, पर वो अपने आप को मेच्योर समझता है। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या कहा है, इस काल को मिथ्या परिपक्वता काल की अवस्था कही। जैसे आप समझिए कि 6 से 7 वर्ष की आयु के पश्चात बालक का मानसिक एवं शारीरिक विकास थोड़ी स्थिरता आ जाती है। इस स्थिति में उसके शारीरिक एवं मानसिक शक्तियों को दृढ़ता प्राप्त होने लगती है। इसके परिणाम स्वरूप बालक का मस्तिष्क परिपक्व एवं स्वयं को वयस्क की तरह मानने लगता है। उनको क्या लगता है कि अब तो हम बड़े हो गए हैं और अब हम वयस्क हो गए हैं। तो ये क्या है, वो एक मिथ्या परिपक्वता है, मतलब कि वो वैसा हुए नहीं है, पर उनको क्या लगता है कि भाई अब तो हम बड़े हो गए, अब हमको रोकना टोकना बंद करो, अब मेरे को जो मन करेगा मैं वही करूंगा, है ना ऐसा। ठीक है, निरुद्देश घूमने की जिज्ञासा इनमें होती ही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सी अवस्था है। तो हमारे पास जो अगली अवस्था है वो है किशोरावस्था। हाँ सॉरी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बाल्यावस्था को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। पूर्व बाल्यावस्था यानी 2 से 6 वर्ष तक। कुछ विद्वान कहते हैं कि जो पूर्व बाल्यावस्था है वो 2 से अर्ली चाइल्डहुड जो है वो 2 से 6 वर्ष तक होता है। इसे खिलौने की आयु या प्ले एज कहते हैं। किन्होंने कहा, ये एरिक एरिक्सन कहते हैं। ठीक है, इसमें फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, इसमें नकल करके सीखते हैं बच्चे। भाषा विकास के लिए पूर्व बाल्यावस्था जो होता है वो सेंसिटिव पीरियड होता है, संवेदनशील काल होता है। क्लियर। और देखिए, और इसके आगे है उत्तर बाल्यावस्था, मतलब लेटर चाइल्डहुड, जो कि 6 से लेके 12 वर्ष तक होता है। इसमें टोली अवस्था होती है, इसे गेम एज, स्पोर्ट्स एज भी कहते हैं। ठीक है, ये मिथ्या परिपक्वता काल की अवस्था, जैसे मैंने अभी बताया ही। क्लियर, आई होप आप सबको यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रहा हो। चलिए हमारी जो अगली अवस्था है मतलब किशोरावस्था, चलिए हम किशोरावस्था के बारे में भी जान लेते हैं। तो एडोलसेंस का जो टाइम पीरियड है वो होता है 12 से 18 वर्ष तक। कितना है, 12 से 18 वर्ष तक। देखिए, इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा गया है। किस अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा गया है? तो ये किशोरावस्था मतलब एडोलसेंस को जीवन का सबसे कठिन काल कहा गया है। इसे संघर्ष, तनाव, आंधी, तूफान और इसे संवेग वेग की अवस्था कहा गया है। इसे समलिंगी आकर्षण, विषमलिंगी आकर्षण मतलब अट्रैक्शन वाला एज भी कहा गया है। इस अवस्था में वीर पूजा मतलब हीरो वर्शिप की भावना बहुत तेजी से बढ़ती है। इस अवस्था में बच्चे जो है वो अमूर्त चिंतन अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं। ठीक है, तो ये तो छोटे तौर पे हमने इन सब के बारे में नॉलेज ली है। अगली क्लास में हम सबके पॉइंट ऑफ व्यू से डीपली नॉलेज लेंगे। तो यहाँ तक रहा किशोरावस्था, बाल्यावस्था और शैशवावस्था। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।